An interference experiment, path difference between two interfering waves at a point A is lambda by 3, where lambda is the wavelength of the waves, and at another point the path difference is lambda by 6. हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस वी विल यूज द फॉर्मूला डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. केस ए में डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 3 है, केस बी में लैम्डा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 6 है. यानी करस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. केस बी में पाथ डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड लैम्डा बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3. यानी ए के केस में जो इंटरफेरिंग वेव्स है उनके बीच जो फेज एंगल है वो 2 पाई बाय 3 का हो जाएगा. केस बी में जो इंटरफेरिंग वेव्स है उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री. कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस हाफ, इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू माइनस हाफ. तो a1 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा a. इंटेंसिटी I1 को लिख सकते हैं a स्क्वायर. सिमिलरली केस बी में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3. 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इंटू हाफ. a2 का वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स a. करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I2 का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर. I1 बाई A2 का रेशियो हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3.